नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में 17 मई और 18 मई से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर यानी कि इस जगह पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो यह लुम्बिनी में इन्होंने शिलान्यास किया है, लुम्बिनी में। आगे देखिए, 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है। देखिए, लुम्बिनी को बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र बनाया गया है और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो यह मोदी जी द्वारा 16 मई 2022 को किया गया। आगे है कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा एग्जाम में पूछ सकता है, इससे जुड़ा हुआ है कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। इसी दिन बुद्ध भगवान का जन्म, उनका निर्वाण यानी महापरिनिर्वाण और उनको शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। यह वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में नेपाल में स्थित है यह। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में। और इसी लुम्बिनी में क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र के रूप में इस लुम्बिनी क्षेत्र को घोषित किया गया है। आगे देखिए, इनका जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में। आगे, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में हो गई थी। और किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल पेड़ के नीचे। और किस जगह पर? तो बोध गया में। पहले तो बिहार में गया जगह था, गया अभी भी है, तो उस गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि इनके ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह जगह बोध गया कहा जाने लगा। तो बोध गया में। और जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को बोधि वृक्ष, और उस दिन से गया को बोध गया कहा जाने लगा। तो वृक्ष बोले तो पीपल पेड़, और जिसे कहा जाता है बोधि वृक्ष, और जगह में गया जिसे कहा जाता है बोध गया। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में, निरंजना नदी के तट पर और पीपल पेड़ के नीचे। और किस जगह में? तो बोध गया में। कहाँ है? बिहार में। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में। और इसी लुम्बिनी जगह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 मई 2022 को बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र घोषित किया गया है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे यह गौतम बुद्ध। इनका पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया गया था और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो वाराणसी के पास सारनाथ में। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 16 मई को। 16 मई को प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों मनाया जाता है विश्व कृषि पर्यटन दिवस? तो इसका उद्देश्य है कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करना। इसका क्या उद्देश्य है? कि किसानों का इनकम बढ़ाना, अर्थात किसानों की आय में बढ़ोतरी करना। कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करना। आगे देखिए, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन क्या था? कि प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस कह रहा है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्र को पर्यटन के रूप में बदला जाए ताकि उससे इनकम हो और किसानों की आय बढ़े। तो प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है।
विश्व भर में प्रतिवर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पारिवारिक संबंधों के महत्व को उजागर करना। पारिवारिक संबंध के महत्व को उजागर करना इसका मेन उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पारिवारिक संबंधों के महत्व को उजागर करना, और इसी महत्व को उजागर करने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अब देखिए आगे, सर्वप्रथम 1993 यानी 1993 ईस्वी में 15 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यानी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की जो घोषणा की गई थी यह 1993 ईस्वी में 15 मई को की गई थी, और किनके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और कब किया गया? तो 1993 ईस्वी में 15 मई 1993 ईस्वी को। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 ईस्वी में 15 मई को किया गया। और शुरुआत कब से हुआ मनाना? तो सबसे पहले 15 मई 1994 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। देखिए, घोषणा किया गया 1993 में, और सबसे पहली बार मनाया गया 1994 में। और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, ज्ञानवापी एक मस्जिद है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो हाल ही में बहुत अधिक चर्चा में है। तो जानना है कि इसके चर्चा का विषय क्या है और यह चर्चा में क्यों रह रहा है। तो ज्ञानवापी एक प्रसिद्ध मस्जिद है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कुछ अयोध्या मामले की तरह है। जिस तरह अयोध्या राम मंदिर का मामला था, उसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला है। इस विवाद में, यानी ज्ञानवापी मस्जिद जो विवाद है, इस विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है, जो हिंदू धर्म के सपोर्टर हैं, यानी हिंदू पक्ष का कहना है कि साल 1669 में औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनाई थी। ऐसा कौन कह रहा है? हिंदू पक्ष के लोग। तो इस विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि साल 1669 में औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनाई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर कभी था ही नहीं, बल्कि यहाँ शुरुआत से ही मस्जिद थी। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो विवाद में है, इसका विवाद का कारण क्या है कि हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यहाँ औरंगजेब, यहाँ शुरुआत में क्या था? मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बना दिया। जबकि मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यहाँ कभी भी मंदिर नहीं था, शुरुआत से मस्जिद था। इसी विषय को लेकर यह बहुत अधिक चर्चा में रहा है, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। तो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, और वाराणसी में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। देखिए, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले के रामगढ़ गांव में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले के रामगढ़ गांव में स्थित है। आगे देखिए, 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए, राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र, टाइगर के लिए इस क्षेत्र को रिजर्व किया गया है, और यह देश का केवां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है? तो 52वां। और इसे किसके द्वारा घोषित किया गया? तो
तो भारत के वर्तमान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। और कब किया गया? तो 16 मई 2022 को। तो फिर से देखिए, 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, इस पूरे अभ्यारण्य का नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, को देश का 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। और यह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के बूंदी जिले के रामगढ़ गांव में स्थित है। देखिए, रामगढ़ यहाँ एक गांव है और झारखंड में रामगढ़ एक जिला है। तो ऐसा नहीं कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य दे दे तो झारखंड मार देना है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। जो राजस्थान में, वहाँ एक गांव का नाम है रामगढ़ और झारखंड में एक जिला का नाम है रामगढ़। तो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और किस जिले में? तो बूंदी जिले में। और किस गांव के निकट? तो रामगढ़ गांव के निकट। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।